ये है आरजे मीडिया और आप देख रहे हैं न्यूज अभी अभी, खबर, तहकीकात, हकीकत। सहारनपुर ठगी का शिकार हुआ पेंशनधारी। सहारनपुर में ठगी के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, जहां इस बार एक पेंशनधारी ठगी का शिकार हो गया और उसके एटीएम से लाखों रुपए निकाल लिए गए। पूरा मामला थाना देवबंद के खालापट्टी रंगखंडी निवासी सुरेश दत्त का है, जिनके पोते विपुल द्वारा बताया गया कि दादा सुरेश दत्त की पेंशन 1 तारीख में आ जाती है, जिसके बाद मैंने उन्हें पिछली 4 तारीख में एटीएम से 25,000 निकालकर एटीएम व पैसे अपने दादा को दे दिए, जिसके बाद 4 तारीख से लेकर 21 तारीख तक ठगों द्वारा 2 लाख रुपए से ज्यादा रुपए निकल पूरा एटीएम ही खाली कर दिया गया, जिसके पता हमें 29 तारीख में पता चला तो हम बैंक गए, जहां पर हमारी कुछ भी सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद आज हम सहारनपुर के पुलिस लाइन स्थित साइबर क्राइम ऑफिस में जाकर पूरी सूचना दे प्रार्थना पत्र दे दिया है, जिसके बाद हम सहारनपुर एसएसपी से भी मिले, जहां उन्होंने फिलहाल हमें कार्यवाही का आश्वासन दे दिया है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि किस तरह से यह ठग लगातार सक्रिय होते जा रहे हैं और पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लग पाता। मेरा नाम विपुल कुमार। मेरे ताऊजी की पेंशन आती है 1 तारीख में। 1 जनवरी को आई, मैंने 2 तारीख में उन्हें 25,000 रुपये और एटीएम ला के वापस कर दिया, उन्हें सौंप दिया। और उस 4 तारीख से लेकर 21 तारीख तक उनका एटीएम बिल्कुल खाली कर दिया गया किसी ठग के द्वारा। अब हमें ये नहीं पता चला क्या हुआ, कैसे हुआ। वो एटीएम भी उन्हीं के पास है, ताऊजी के, और सब उन्हीं के पास है। और आज हमें पता चला 29 तारीख में, तो हमने ये देखा रात के टाइम, तो हमने 30 में बैंक गए। बैंक वाले मैनेजर ने कहा कि भाई हमारा इसमें कोई वो नहीं है। अब हमें फिर हार के आ गए, यहाँ FIR दर्ज करनी पड़ी साइबर थाने में। कितने पैसे निकले? हमारे पैसे निकले हैं जी 2,08,754 रुपये। क्या कह रहे हैं क्राइम ब्रांच वाले? क्राइम ब्रांच वालों ने हमसे रिपोर्ट ले ली है, बोल रहे हैं कि बैंक जाइए और बैंक जाके हमें एटीएम के जो कोड है वो डिटेल हमें बताइए और फिर हम चिट्ठी लिखेंगे और कार्रवाई करेंगे। SSP साहब के पास भी गए, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने हमारी एप्लीकेशन स्वीकार कर लिया है और रख लिया है, उनको इस पर कार्रवाई होगी। ये देखिए, एक थाना देवबंद में एक सुरेश दत्त हैं, ये पुत्र श्री बनारसी दास। इन्होंने एक प्रार्थना पत्र दिया है कि इनके जो है एटीएम से इनके बैंक अकाउंट से पैसा कट गया है और इनका एटीएम इन्हीं के पास है। उसमें जो है प्रार्थना पत्र को हमने साइबर सेल के लिए भी दे दिया है और थाने को भी बता दिया है। इसमें जांच होकर जो भी होगा उसमें आगे कार्रवाई करें। जी बिल्कुल, मैं ये बताना चाहूँगा कि आजकल जो है मामला ये ऑनलाइन जो फ्रॉड हो रहे हैं, सीरियस इकोनॉमिक फ्रॉड्स जो ऑनलाइन होते हैं, वो काफ़ी बढ़ गए हैं। ये जो पिछले 1 साल 2 साल में जो ट्रेंड देखने में आया है कि ये इनमें लोग काफ़ी संलिप्त हो रहे हैं ऑनलाइन फ्रॉड में, और बहुत ज़्यादा ठगी भी हो रही है। तो मैं सबसे ये निवेदन करना चाहूँगा कि अपने आप जो है ये टीवी पर भी ऐड दिया जाता है, RBI द्वारा भी दिया जाता है कि किसी को अपना OTP या फिर किसी से अपना पिन या पासवर्ड शेयर ना करें। तो ये मैं यही निवेदन फिर से करना चाहूँगा कि किसी भी हालत में कहीं भी आपसे कोई OTP जो है नहीं मांगा जाता है। आपका OTP सिर्फ आपके लिए होता है। तो किसी भी उस पर जो है आप किसी भी हालात में किसी को भी मोबाइल पर अपना OTP ना बताएं। जब आप ATM में जाते हैं तो आसपास ये जो है ध्यान रखें कि कोई और आदमी ना हो, अकेले आप ATM में हो, और कोई जो वहाँ पर ये चेक कर लें कि उसमें कोई और इक्विपमेंट तो नहीं लगा हुआ जिससे कि आपके जो ATM जो है जो कॉपी हो सकता है। इन सब को ही करने के बाद, क्योंकि अगर इन सब का ध्यान रखेंगे तो आप आपके जो सुरक्षित रहेंगे, आपके पैसे भी सुरक्षित रहेंगे, आपसे कोई फ्रॉड नहीं कर पाएगा। आपने अगर जिस भी कहीं लापरवाही बरती और तो फिर आपके साथ ये दुर्घटना हो सकती है। तो इसलिए प्लीज़ आप खुद ध्यान रखें। अगर इन सबको रोकना है तो आपको खुद ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इन सब में जो है इन्वेस्टिगेशन में बहुत इकोनॉमिक ऑफेंसेस में बहुत दूर दूर से होते हैं। ये कोई पुणे में बैठा हुआ, कोई बेंगलोर में बैठा हुआ, कोई दुबई में बैठा हुआ, ये आपके साथ इकोनॉमिक ऑफेंस करते हैं, तो उनको पकड़ना बहुत मुश्किल है। इसलिए आपको खुद सतर्क करना पड़ेगा।